नमस्कार दोस्तों, कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पीछे के 3 भाग कंप्लीट कर चुके थे स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के, तो दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 में जो दूसरा भाग था हमने क्या किया था, ऊपर के हिस्सों की पढ़ ली थी। अब उपांग कंकाल तंत्र अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम मतलब हमें पढ़नी है किसकी, पादों की अस्थियाँ। पादों की अस्थियाँ कितनी बताई थी दोस्तों मैंने, 120, और 80 कौन सी थी, पहले वाली। और अंश मेखलाएं कितनी हो गई, 6, यानी कि 206 हो गई। कहने का मतलब ये है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में हम कितनी पढ़ चुके हैं, 80 बोन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब पादों की जो अस्थियां होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं हाथ की और पैर की, यानी कि अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद में कौन कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है, कार्पल्स 8 होती है, मेटाकार्पल्स 5 होती है, और अंगुलियां कितनी होती है, 14। यानी कि हमने देखा 1, 2, 3 और 8, 3, 11, 11, 5, 17, 17 और 14, सॉरी 1, 2, 3, 8 और 3, 11, 11, 5, 16, 16 और 14, 30। अब दोस्तों इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए आप यहाँ से देखिए, ये वाली जो हड्डी है, यानी कि ये वाली जो हड्डी है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यानी कि ये वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। क्या बोलते हैं हम इसको, ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस यानी कि जो हाथ का ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग क्या होता है हाथ का, ह्यूमरस कहलाता है। ह्यूमरस के बाद रेडियस आ जाती है। रेडियस मतलब निचला भाग हो गया आगे की तरफ, और अल्ना पीछे की तरफ। फिर ये जैसे हमारा एक हाथ है, तो हाथ में जो कलाई है यानी कि इसको कार्पल्स बोलते हैं, ये 8 होती हैं। कलाई की आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ये 5 होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं, ये होती है 5। उसके बाद जो नीचे की अंगुलियाँ हैं इनको फैलेंजेस बोलते हैं हम, ये कितनी है, 14। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, अंगुलियाँ 14, टोटल हो गई 60। अब देखते हैं दोस्तों पश्चपाद यानी कि पैरों की। इसका चित्र मैं अभी बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। फीमर 1 यानी कि जांग की, जो ये जांग वाली हड्डी है इसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक है। और घुटना यानी कि पैटेला बोलते हैं इसको, 1 यानी कि फीमर के नीचे घुटना हो जाएगा। फिर फ्यूबुला, उसके नीचे 2 होती हैं ये। टखना यानी कि टार्सल्स, इससे 7 होती हैं। फैलेंजेस तलवा 5 और फैलेंजेस 14। तो 1, 2, 5, 12, 7, 5, 12, 12, 5, सॉरी गलती हो रही गिनने में, 1, 2 और 4, 7, 4, 11, 5, 16, 14, 60। तो दोस्तों हमने देखा कि हाथ की और पैरों की हमने कितनी हड्डी कंप्लीट कर ली, 60, 60, 120। अब जो मेखलाएं हैं, समझिए दोस्तों कि मेखलाएं क्या होती हैं, एक तो ये वाला ज्वाइंट और एक ये वाला ज्वाइंट। कहने का मतलब ये है कि एक होता अंश मेखला यानी कि कंधों को बाहों से जोड़ना या बाहों को कंधों से जोड़ना, क्या कहलाता है हमारा, अंश मेखला कहलाता है। इसके पास 2 हड्डी होती हैं, कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल या क्लेबाइड। आपने देखा होगा जो गर्ल्स यानी कि महिलाओं में यहाँ पे हड्डी दिखती है, इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं हम, ठीक है। यानी कि अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मेखलाएं, अंश मेखला और एक होता है हमारा श्रेणी मेखला। अब मेखला समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो जोड़े रखे और यहाँ पे जो जोड़े रखे वो मेखलाएं हैं। यानी कि बाहों को कंधों से जोड़ना क्या कहलाता है, अंश मेखला कहलाता है। इसके बाद 2 हड्डी है, एक कॉलर बोन और एक कॉलर बोन जिसको क्लेबाइड बोलते हैं या क्लेविकल। ये वाली जो हड्डी देखी होगी आपने महिलाओं में देखी होगी दोस्तों, ये दिखती है, इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, यानी कि सुंदरता वाली हड्डी। उसके बाद आता है श्रेणी मेखला, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, इसमें एक रह गई दोस्तों, इसमें एक होती है इसमें शोल्डर बोन। शोल्डर बोन, तो ये वाली होती है शोल्डर बोन को हम क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं, स्कैपुला। यानी कि 1 और 1 2, ठीक है दोस्तों, 2 और 2 ये हो गई। और ये हिप बोन कितनी होती है, 2, यानी कि 2 ये हो गई, तो होती हैं हमारी 2 और 2। यानी कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखो आपको कैसे याद रखना है। ये 2 है, कहने का मतलब कॉलर बोन कितनी हो गई, 2, और इस शोल्डर बोन कितनी हो गई, 2, यानी कि हो गई टोटल 4। कहने को 2 है लेकिन 2 2 नहीं 4 होती हैं ये, ठीक है।
4 हो गई। अब जो श्रेणी मेखला है वो कितनी होती है टोटल, वो होती है 2, तो 4 और 2 6 हो गई। कहने का मतलब ये क्या हुआ, 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा हमारा। अब श्रेणी मेखला क्या होता है, ये पेल्विक ग्रिडल होता है। इतना दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉलर बोन 2, शोल्डर बोन 2 यानी कि 4, ये 2 दूनी 4, और ये अकेली 2 यानी कि 6। यानी कि टांगों को कूलों से जोड़ना क्या कहलाता है, श्रेणी मेखला यानी कि पेल्विक ग्रिडल कहलाता है। कॉक्सल बोन या हम इसको हिप बोन कहते हैं, हिप, ठीक है, कूले वाली अस्थि, कूले वाली अस्थि मैं लिख देता हूं दोस्तों, कूला, ठीक है। तो श्रेणी मेखला 2, टांगों को कूलों से जोड़ना, कॉक्सल बोन या हिप बोन इसे कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि पादों की अस्थियां 120, 60 अग्रपाद 2 हाथ, पश्चपाद यानी कि ये दोस्तों कितने हो गए 60, 30 दूनी 60। तो इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पस अंगुलियां, इसमें फीमर, घुटना, फीबुला, टखना, तलवा, फेलेंजिस। उसके बाद अंश मेखला और श्रेणी मेखला। अंश मेखला जो बाहों को कंधों से जोड़ता है, और श्रेणी मेखला जो टांगों को कूलों से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये हमारी क्या है, पैरों वाली, यानी कि पैरों की, ये पैरों का चित्र है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम हड्डी देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है फीमर यानी कि जांघ की 1 और 1 2, इन सबको डबल करना है आपको, ठीक है। पैटेला, घुटना 1। अब देखो, जैसे आपने पीछे वाले जब मैं लिखवाया इसमें खाली फीबुला लिखवाया है, लेकिन ये हड्डियां एक ही नाम से आती हैं, टीबिया, फीबुला। तो आप फीबुला 1 कर लेना और टीबिया 1 कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो टीबिया 1 और फीबुला 1 यानी कि टार्सल, ये वाली टार्सल हो गई, यहाँ से यहाँ तक का गैप मेटाटार्सल हो गया। फिर ये वाली क्या होगी, फेलेंजस, यानी कि ये वाली जो हड्डी है यानी कि जांघ की, ये हमारी फीमर हो गई यहाँ तक। फिर जो जॉइंट है बीच में ये पैटेला है, पैटेला के ये पीछे वाली भाग टीबिया, आगे वाली फीबुला, और ये टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। अब ये हो गई दोस्तों पैरों की, हाथों की पलड़ी, पैरों की पलड़ी। अब देखेंगे दोस्तों स्कल यानी कि खोपड़ी। देखिए आप खोपड़ी देख रहे हैं ना, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, हम चलो पहले से शुरुआत करते हैं यहाँ से। यानी कि ये निचला हिस्सा है, जबड़े का निचला हिस्सा, निचला जबड़ा, इसको मैंडिबल बोलते हैं। और ये दांत है, इसके ऊपर क्या है, मैक्सिलरी यानी कि ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली जो हड्डी, ये एथमाइड होती है, नाक के बीच की दीवार को बनाती है ये, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर देखेंगे आप, ये आई ऑर्बिट है ना, यानी कि ये आंख, आई ऑर्बिट है, आंख की पुतली। उसके बाद इसके अंदर एक एथमाइड होती है, ये मैंने बता दिया। ये वाला रीजन देखिए आप, ये वाला, ये जो ये वाला, ये स्फिनॉइड होता है, यानी कि इसी में पीयूष ग्रंथि रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर रहती है, तो हम लिखेंगे स्फिनॉइड में रहती है। अब ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रंटल, यानी कि सामने वाला फ्रंटल। पीछे की तरफ जाएंगे, ये हो गया पैराइटल, 2 होती हैं, फ्रंटल 1, ठीक है। उसके बाद चलो ये सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली बस ये देख लें। ये वाला रीजन कौन सा है, टेम्पोरल, और ये वाला कौन सा, ऑक्सीपिटल। ये वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीपिटल। और जो सबसे नीचे, इसके बाद सबसे नीचे वाला जो भाग है दोस्तों, उसको बोलते हैं हायोइड अस्थि, यानी कि इसको बोलते हैं हम गले की अस्थि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं ज्वाइंट। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइंट की स्टडी को, यानी कि इसके स्टडी को, यानी कि इसके ज्ञान को हम क्या कहते हैं, आर्थरोलॉजी कहते हैं। आर्थरोलॉजी, आर्थरोलॉजी, आर्थरोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एंड आर्थरोलॉजी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों संधियां, जो ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूर्ण संधि, यानी कि जो पूरा 360 डिग्री, यानी कि ये बाल सॉकेट जॉइंट है, ये 360 डिग्री घूम जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक होता है बाल एंड सॉकेट कंदुक खल्लिका संधि, ये कहाँ पे होता है, कूले की अस्थि में और शोल्डर में, याद रखना आपको। हिंज जॉइंट, हिंज संधि निचला जबड़ा, घुटना। पाइवोट जॉइंट खूंटी संधि सर में होता है। सैडल जॉइंट काठी, यानी कि अंगूठे में, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइडिंग जॉइंट यानी कि फिसलने वाली, यानी कि हथेली में होगा, तलवे में होगा, और किस में होगा, एंकल में होगा। अब देखते हैं दोस्तों अचर, इमूवेबल, जो नहीं घूम सकते, खोपड़ी। अब आप कहेंगे फिर रिब्स और ओरोस्थी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा कंकाल तंत्र खत्म हो चुका है
और हम कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे। तो देखेंगे अस्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, ओसीन प्रोटीन होता है, कोलेजन भी होता है, ठीक है दोस्तों। अस्थियों में अकार्बनिक पदार्थ यानी कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट और मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है दोस्तों। सामान्यतः अस्थियों में कितना परसेंट जल होता है, 50% जल होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, यानी कि दांत का जो भाग होता है। अगर आपसे पूछे शरीर में मजबूत जबड़ा कौन सा है, तो वो क्या है, मैंडिबल है। स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट यानी कि संधि के मैं लिख देता हूं, संधियों का अध्ययन आर्थोलॉजी कहलाता है, आर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि, कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि, तो उपास्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अस्थियों की बीमारी कौन सी होती है, गाउट होती है, गाउट यानी कि गठिया। यूरिक एसिड इसमें यानी कि यूरिक अम्ल इसमें बढ़ने लगता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।